इमाम अली मुक़ाम, इमाम हम्माम, सैयदुश्शुहदा, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम, आपकी शहादत जो मैदान करबला के अंदर हुई उसको हम इंतहाई इख्तिसार के साथ जो है वो पढ़ते हैं। रजब 60 हिजरी में जब हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद यज़ीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को लिखा कि इमाम हुसैन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से फ़ौरी तौर पर बैअत ले लो और जब तक वो बैअत ना करें इन्हें मत छोड़ें। तारीख़ कामिल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 14। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने यज़ीद की बैअत से इनकार किया और मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए। आपके नज़दीक यज़ीद मुसलमानों की इमामत और सियादत के हरगिज़ लायक नहीं था, बल्कि यज़ीद फासिक और फाजर, शराबी और ज़ालिम था। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को कूफ़ियों ने मुतअद्दिद ख़ुतूत लिखे और कई कासद भेजे कि आप कूफ़े आएँ, हमारा कोई इमाम नहीं है, हम आपसे बैअत करेंगे। ख़ुतूत और कास्तों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने ये समझा कि मुझ पर इनके रहनुमाई के लिए और उन्हें फासिक और फाजर की बैअत से बचाने के लिए जाना ज़रूरी है। हालात से आगाही के लिए आपने हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को कूफ़ा भेजा, जिनके हाथ पर बेशुमार लोगों ने आपकी बैअत कर ली। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने धमकियाँ दी तो वह अपनी बैअत से फिर गए और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। आपको उनकी शहादत और अहले कूफ़ा की बेवफ़ाई की ख़बर उस वक्त मिली जब आप मक्कातुल मुकरमा से कूफ़ा की तरफ रवाना हो चुके थे। मुख्तसर ये है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के काफ़िले में बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं और मर्द भी थे। इन तमाम को मिलाकर 82 नफूस बनते हैं जो कि जंग के इरादे से भी नहीं आए थे। इनके मुकाबले के लिए यज़ीदी फ़ौज 22,000 सवार और प्यादा मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल थे। इसके बावजूद ज़ालिमों ने अहले बैत पाक पर दरिया फ़रात का पानी बंद कर दिया। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम अली मुक़ाम अपने 18 अहले बैत और दीगर 54 जानिसारों के हमरा 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, एक दिन दोपहर के वक़्त मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, गैसो मुबारक बिखरे हुए हैं और दस्त मुबारक में खून से भरी हुई एक बोतल है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर जो है मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या चीज़ है? फरमाया, ये हुसैन है और उसके साथियों का खून है। मैं दिन भर उसे जमा करता रहा हूँ। मैंने वो वक्त याद रखा, बाद में मालूम हुआ कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त जो है वो शहीद किए गए थे। मिशकात शरीफ और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक जिस्म से जुदा करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद एक छड़ी आपके मुबारक होंठों पर मारने लगा। सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे। उनसे बर्दाश्त ना हो सका और वो पुकार उठे कि इन लबों से छड़ी हटा लो। खुदा की कसम, मैंने बारहा अपनी आँखों से देखा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुबारक लबों को चूमते थे। ये फरमाकर वो ज़ारों के तार रोने लगे। इब्ने ज़ियाद बोला, खुदा की कसम, अगर तू बूढ़ा ना होता तो मैं तुझे भी कत्ल करवा देता। उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और यज़ीद पलीद। बाद लोग कहते हैं कि यज़ीद का इस वाक़े से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था। जो कुछ किया वो इब्ने ज़ियाद ने किया।
जो कुछ किया है वो इब्न ज़ियाद ने किया है, यज़ीद का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो चंद तारीख़ी शवाहिद पेश खिदमत हैं जिनसे अहले हक़ और इंसाफ ख़ुद फ़ैसला करते हैं कि इन तमाम वाक़यात से यज़ीद का किस कदर ताल्लुक़ था। अदीम मौर्रिख़ अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह रकम तराद हैं कि यज़ीद ने इब्न ज़ियाद को कूफ़ा का हाकिम मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, यह शहर से निकाल दो। तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 4। फिर जब सैयदना मुस्लिम बिन अकील और हानी को शहीद कर दिया गया तो इब्न ज़ियाद ने इन दोनों के सर काट कर यज़ीद के पास दिमिश्क भेजे। इस पर यज़ीद ने इब्न ज़ियाद को ख़त लिख कर इसका शुक्रिया अदा किया। तारीख़ कामिल के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 2। ये भी लिखा कि जो मैं चाहता था तूने वही किया, तूने आकिलाना काम और दलेराना हमला किया। तारीख़ कामिल जिल्द नंबर 4। अब ये भी जान लीजिए कि हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद यज़ीद का जो पहला रद्द अमल था वो क्या था। अल्लामा इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को सर अक़दस आपके कातिल के हाथ यज़ीद के पास भेजा तो उसने वो सर अक़दस यज़ीद के सामने रख दिया। उस वक़्त वहाँ सहाबी रसूल हज़रत अबू बरज़ा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। यज़ीद एक छड़ी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक लबों पर लगाने लगा और उसने ये शेर पढ़े कि उन्होंने ऐसे लोगों की खोपड़ियों को फाड़ दी जो हमें अज़ीज़ थे लेकिन वो बहुत नाफरमान और ज़ालिम थे। हज़रत अबू बरज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से बर्दाश्त ना हो सका और आपने फरमाया कि ए यज़ीद अपनी छड़ी हटा लो, खुदा की कसम मैंने बारहा देखा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुँह मुबारक को चूमते थे। तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 4। मशहूर मुअर्रिख़ीन अल्लामा इब्न असीर ने अल बिदाया व निहाया में और अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में और अल्लामा इब्न असीर ने तारीख़ कामिल के अंदर इस वाक़े को तहरीर किया। इसमें यह ज़ायद है कि हज़रत अबू बरज़ा रदियल्लाहु ताला ये भी फ़रमाया कि बिलाशुबा ये क़यामत के दिन आएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शफ़ी होंगे, इनकी सिफारिश करने वाले होंगे। और ए यज़ीद जब तू आएगा तो तेरा सिफारशी इब्न ज़ियाद होगा। फिर वो खड़े हुए और महफ़िल से चले गए। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8। आप ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर यज़ीद को किस कदर अफसोस और दुख हुआ था। जो संग दिल नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस को अपने सामने रख कर मुतकब्बिराना शेर पढ़ता है और उन मुबारक लबों पर छड़ी मारता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर चूमा करते थे, तो क्या वो लानत और मलामत का मुस्तहक़ नहीं। अहले बैत से उसकी अदावत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है जब अहले बैत पाक का ये मुसीबत ज़दा काफ़िला इब्न ज़ियाद ने यज़ीद के पास भेजा तो उसने मुल्क शाम के उमारा और दरबारियों को जमा किया। फिर बड़े दरबार में उसने खानवादे नबुव्वत की जो है वो ख़वातीन उसके सामने पेश की गईं और उसके सब दरबारियों ने यज़ीद को इस फ़तह पर मुबारकबाद दी। तिबरी और अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद हैं। यज़ीद के जो है वो अदावत अहले बैत का एक और वाक़या, शर्मनाक वाक़या जो है वो समाअत फरमाएँ। इस आम दरबार में एक शामी खड़ा था और अहले बैत में से सैयदा फ़ातिमा बिनते हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इशारा करके ये कहने लगा, ये मुझे दे बख्श दो। मासूम सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर लरज़ गईं और उसने अपनी बड़ी बहन सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा का दामन मजबूती से पकड़ लिया। हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला ने गरज कर कहा, तो झूठ पकता है, ये ना तुझे मिल सकती है ना इस यज़ीद को। तो यज़ीद ने जब ये सुना तो गुस्से के अंदर आ गया और कहने लगा, तुम झूठ बोलती हो, खुदा की कसम है ये मेरे कब्ज़े में है, अगर मैं इसे देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ।
सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने गरजदार आवाज़ में कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, खुदा की कसम तुम्हें ऐसा करने का अल्लाह ताला ने कोई हक़ नहीं दिया, सिवाय इसके कि तुम एलानिया हमारी उम्मत से निकल जाओ और हमारे दीन को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर लो। यजीद ने तैश में आकर कहा, तो हमारा मुकाबला करती है, तेरा बाप तेरे भाई दीन से खारिज हो गए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के दीन, मेरे बाप, मेरे भाई और मेरे ताया के दीन से तूने, तेरे बाप ने और तेरे दादा ने हिदायत पाई है। यजीद ने कहा कि तूने झूठ बोला। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तू ज़बरदस्ती अमीर बना है, तो ज़ालिम होकर गालियाँ देता है और अपने इक़्तिदार से गालिब आता है। यजीद ये सुनकर चुप हो गया। उसने फिर उसी शामी ने फिर दोबारा यही सवाल किया कि ये सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु मुझे दे दी जाए। तो यजीद ने कहा कि दूर हो जा, खुदा तुझे मौत दे। बाद लोग यजीद के अफसोस और नदामत का ज़िक्र करके उसे बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं। उसकी नदामत की हकीकत अल्लामा इब्न असीर के कलम से पढ़ी है। वो रकम तराज हैं जब इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक यजीद के पास पहुंचा, तो यजीद के दिल में इब्न ज़ियाद की कदर व मंज़िलत और भी बढ़ गई और जो उसने किया था इस पर यजीद बड़ा खुश हुआ था। लेकिन जब इसे ये खबर मिलने लगी कि इस वजह से लोग इससे नफ़रत करने लगे हैं, इस पर लानतें भेजते हैं और इसे गालियाँ देते हैं, तो फिर वह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कथन पर नादिम हुआ। फिर उसने कहा कि ए इब्न ज़ियाद, तूने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करके मुझे मुसलमानों की निगाहों में मबगूज़ बना दिया है। इनके दिलों में मेरी अदावत बढ़ती है और हर नेकोबद शख्स मुझसे नफ़रत करने लगा है, क्योंकि वो समझते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करके मैंने बड़ा जुल्म किया है। खुदा अपने ज़ियाद पर लानत करे और इस पर गज़ब नाजिल करे, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। तो ये जो यजीद की परेशानी की वजह ये आपने पढ़ी है, इस नदामत का अदल इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वरना आम सा मुसलमान भी कत्ल कर दिया जाए तो कातिल से किसास लेना हाकिम पर फ़र्ज़ होता है। यहाँ तो ख़ानदान नबूवत के कत्ल आम का मामला था। इब्न ज़ियाद, इब्न साद, शिमर, मलऊन वगैरह से किसास तो लेना तो दरकिनार, किसी को उसके ओहदे से बरतरफ तक नहीं किया गया और ना ही कोई तादीबी कार्रवाई की गई। तो इससे आगे जो है वो हम इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर पढ़ते हैं। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।